मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं हम वंदे परमानंद माधवम। आइए सुनते हैं प्राचीन कहानी जैसे खाए अन्न वैसा बन जाता है मन। एक बार एक सेठ ने एक साधु को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। साधु महाराज ने उनके भोजन निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। सेठ ने साधु महाराज का उचित आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन में खीर परोसी। साधु महाराज खीर खाकर तृप्त हो गए और तो सेठ उनसे कहने लगा, महाराज बाहर बहुत गर्मी है, आप कुछ समय विश्राम करने के पश्चात शाम को चले जाना। साधु ने सेठ की बात मान ली। सेठ ने उनके विश्राम के लिए उचित व्यवस्था करवा दी। जिस कमरे में साधु महाराज विश्राम कर रहे थे वहाँ पर सेठ के एक धन की पोटली पड़ी थी। उसे एक कपड़े में ढका हुआ था। साधु महाराज जैसे ही विश्राम करके उठे तो उनकी दृष्टि उस पोटली पर पड़ गई। उनके मन में विचार आया कि इतने सारे रुपयों में से अगर कुछ रकम मैं ले लूँ तो सेठ को क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसा सोचकर साधु ने कुछ रुपए अपने झोले में रख लिए। शाम के समय साधु महाराज सेठ को आशीर्वाद देकर उसके घर से उन्होंने विदा ली। सेठ ने जब अगले दिन भुगतान करने के लिए पैसे गिने तो उसमें रुपए कम होने का उसे पता चला। उसने सबसे पहले उसके मन में आया कि कहीं साधु महाराज तो रुपए लेकर नहीं चले गए। लेकिन फिर उसने अपने मन को समझाया कि साधुओं को रुपए पैसे से क्या मोह, ये ज़रूर किसी नौकर का ही काम है। उसने नौकरों से पूछताछ की, लेकिन सभी नौकरों को कहना था कि इस विषय में उन्हें कुछ नहीं पता। अब बस नौकरों की पिटाई शुरू होने वाली थी कि उसी समय साधु महाराज वहां आ गए। उन्होंने अपने झोले में से उस धन की पोटली को निकाल कर सेठ को वापस कर दिया। साधु महाराज कहने लगे, सेठ तुम्हारे नौकर निर्दोष हैं, तुम्हारे रुपए मैं लेकर गया था। सेठ कहने लगा, मुझे लगता है कि मैंने पूछताछ शुरू की तो कोई नौकर घबरा कर रुपए आपको दे गया होगा, वरना संतों को रुपयों से क्या मोह। साधु महाराज कहने लगे कि सेठ तुम्हारे रुपए मैंने ही चुराए थे। तुम मुझे एक बात सच बताओ कि जो खीर तुमने मुझे खिलाई उसका अन्न तुमने कैसे प्राप्त किया था, क्योंकि उसी को खा के मेरे मन में चोरी के भाव उत्पन्न हुए और मैं तुम्हारे घर से धन चुरा कर ले गया। लेकिन आज सुबह जब मेरे शरीर से उस खाई हुई खीर साफ हुई और मेरे शरीर की शुद्धिकरण हुई तो मेरी बुद्धि ने मेरा तिरस्कार किया। मेरा मन धिक्कारने लगा कि मैंने चोरी क्यों की। मैं तुरंत तुम्हारे पैसे वापस करने के लिए यहाँ आ गया। सच बताओ, तुमने खीर में प्रयोग होने वाले चावल को कैसे प्राप्त किया। सेठ हिचकिचाते हुए उसने बोला, महाराज, मैं एक सिपाही के साथ साठ-घाट करके वहाँ से सस्ते भाव में चोरी के चावल खरीदता हूँ। कल मन में विचार आया कि इस पाप के बदले कुछ धर्म कर्म कर लूँ, किसी साधु को भोजन करवा दूँ, तो मैंने वो खीर आपको खिलाई। साधु महाराज कहने लगे, इसलिए तो कहते हैं कि जैसे खाएं अन्न वैसा बनता है मन। जैसे ही मैंने तुम्हारे चोरी के प्राप्त अन्न की खीर खाई तो मेरे अंदर भी चोरी करने के भाव जागृत हो गए। अब सेठ को अपनी करनी पर शर्मिंदगी होने लगी। हम जैसा अन्न खाते हैं हमारे जीवन पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।